हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो म्यूचुअल फंड्स की, पीपीएफएस और क्वांट म्यूचुअल फंड की। बात करेंगे दोनों म्यूचुअल फंड्स के रिटर्न्स की, इन्वेस्टिंग स्टाइल की और स्टॉक सिलेक्शन प्रोसेस की। इन सभी चीजों को आज की इस वीडियो में हम एनालाइज करेंगे और उसके बाद कंपेयर करेंगे, जिससे कि हम लास्ट में एक कंक्लूजन निकाल पाए आखिर आपको कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए और किस में आपको आने वाले टाइम में ज्यादा रिटर्न मिलने के चांसेस हैं। आखिर आपको किस में और क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। 5 साल पहले यानी 2019 की अगर हम बात करें तो दोनों ही म्यूचुअल फंड का साइज काफी छोटा था। पीपीएफएस जो कि मई 2013 में स्टार्ट हुआ था, लेकिन 2019 तक इसका साइज केवल 1961 करोड़ ही था। और अगर हम क्वांट म्यूचुअल फंड की बात करते हैं तो ये भी जनवरी 2013 में स्टार्ट हुआ था, लेकिन 2019 तक इसका साइज 133 करोड़ ही था। और उस टाइम पर इंडिया में कई सारे बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स लाइक एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड, कोटक म्यूचुअल फंड, एलआईसी म्यूचुअल फंड, ये 3 लाख करोड़ से ज्यादा का बड़ा फंड मैनेज करते थे, जिन्हें म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का किंग माना जाता था। पर इसके बाद कहानी में एक ट्विस्ट आता है और पीपीएफएस जो 2019 में केवल 1961 करोड़ का फंड था, वो 5 सालों के अंदर ही अभी 2024 में हो चुका है 68,453 करोड़ का। और वहीं अगर हम क्वांट म्यूचुअल फंड की बात करते हैं जो 2019 में केवल 133 करोड़ का फंड था, वो हो चुका है 66,469 करोड़ का। पिछले 5 सालों में इन दोनों ही फंड्स का साइज 50 से 60 गुना बढ़ा है। इन दोनों ही म्यूचुअल फंड्स ने एक एक्सेप्शनल ग्रोथ इनके एयूएम एसेट अंडर मैनेजमेंट में दिखाई है, जिसके पीछे का रीजन है इन दोनों ही म्यूचुअल फंड्स के कंसिस्टेंट हाई रिटर्न्स, जिसके चलते इन्वेस्टर्स ने भी इन पर अपना भरोसा दिखाया और ज्यादा से ज्यादा इसमें इन्वेस्ट किया। हालांकि दोनों ही म्यूचुअल फंड्स ने लास्ट 5 साल में सिमिलर बट एक्सेप्शनल ग्रोथ दिखाई है। दोनों ने ही अपने इन्वेस्टर्स को हाई रिटर्न्स दिए हैं, पर दोनों ही म्यूचुअल फंड्स का इन्वेस्टिंग स्टाइल एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। बात करें पीपीएफएस म्यूचुअल फंड की तो ये वॉरेन बफेट की वैल्यू इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजी को फॉलो करता है। तो वहीं अगर हम क्वांट म्यूचुअल फंड की बात करते हैं तो ये कोई स्पेसिफिक इन्वेस्टिंग स्टाइल को फॉलो नहीं करता है। ये इन हाउस इन्वेस्टिंग मॉडल के बेस पर स्टॉक को बाय और सेल करते हैं, जिसके लिए इनके द्वारा काफी सारे डेटा का यूज किया जाता है, पैटर्न्स को एनालाइज किया जाता है, उसके बेस पर ही इनकी बाय और सेल की कॉल होती है, जिसे आप सम सॉर्ट ट्रेडिंग भी कह सकते हो। जहां एक तरफ पीपीएफएस स्टॉक को बाय करके लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने की थ्योरी पर काम करता है, तो वहीं क्वांट म्यूचुअल फंड कई बार स्टॉक को बाय करके 2-3 महीने के अंदर ही उसे सेल कर देता है। अगर हम पीपीएफएस की बात करते हैं तो इनके लिए इन्वेस्टिंग का मतलब है बिजनेस को बाय करना, जैसा कि वॉरेन बफेट अपने कई सारे इंटरव्यूज में भी कहते हैं, जिसे हम वैल्यू इन्वेस्टिंग के नाम से भी जानते हैं। पीपीएफएस किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करता है, वैल्यूएशन कैलकुलेट करता है और उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैनेजमेंट को एनालाइज करता है, जिसके बाद ही वो कंपनी में इन्वेस्ट करता है। अगर हम पैरामीटर्स की बात करें जो पीपीएफएस फॉलो करता है तो इसमें मेनली 5 पैरामीटर्स आते हैं। पहला पैरामीटर प्राइसिंग पावर, जिसे हम वैल्यू इन्वेस्टिंग में मोड भी कहते हैं, जिसका मतलब है क्या कंपनी के पास कोई ऐसी चीज है जिसे उसके कॉम्पिटिटर के लिए कॉपी कर पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो। दूसरा पैरामीटर लो डेप्थ और नो डेप्थ। अगर किसी भी कंपनी के ऊपर डेप्थ कम होता है या फिर बिल्कुल भी डेप्थ नहीं होता है, तो जब भी कोई रिसेशन वाला फेस आता है या फिर कंपनी के लिए कोई बुरा फेस आता है, तो उस सिचुएशन में कंपनी डेप्थ लेकर सरवाइव कर पाती है। लेकिन अगर कंपनी के ऊपर पहले से ही बहुत सारा डेप्थ है तो कंपनी के लिए सरवाइव कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए ये काफी इम्पोर्टेंट पैरामीटर होता है जब भी आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो। तीसरा पैरामीटर आरओई और आरओसीई। अगर आपने कंपनी में 100 रुपए इन्वेस्ट किए हैं तो कंपनी उस पर कितने रुपए का रिटर्न कमा पा रही है, उसे हम कहते हैं आरओई, जो कि काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट पैरामीटर होता है जब भी आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो। चौथा पैरामीटर गुड मैनेजमेंट और लास्ट वैल्यूएशन। अगर आप किसी अच्छी कंपनी को हाई वैल्यूएशन पर बाय करते हो तो वहां से आपके प्रॉफिट बनाने के चांसेस काफी कम होते हैं। आपको अच्छी कंपनीज को तब बाय करना है जब वो आपको अंडर वैल्यूड प्राइस पर मिल रही हो। इसीलिए किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले पीपीएफएस उसकी वैल्यूएशन को मेजर करता है। नॉर्मली पीपीएफएस एक टाइम पर अराउंड 25 कंपनीज में ही अपनी इन्वेस्टमेंट को रखता है, जिससे ना तो इनका पोर्टफोलियो बहुत ज़्यादा कंसंट्रेटेड होता है
और ना ही ओवर डाइवर्सिफाइड। इनका जो बेस मॉडल है इन्वेस्टिंग का वो बेस्ड है वैल्यू इन्वेस्टिंग पर, या जिसे हम कन्वेंशनल इन्वेस्टिंग भी कह सकते हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं क्वांट म्यूचुअल फंड की, तो ये VLRT मॉडल के बेस पर अपनी इन्वेस्टिंग करते हैं। V का मतलब वैल्यूएशन, L का मतलब लिक्विडिटी, R का मतलब रिस्क एपेटाइट और T का मतलब टाइम। इनके पास कंपनीज की स्टॉक प्राइस का काफी सारा डेटा होता है, जिसको एनालाइज करने के बाद ये उसमें पैटर्न फाइंड करते हैं, जिन पैटर्न के बेस पर फिर ये स्टॉक्स को बाई और सेल करते हैं। मिंट न्यूज की अगर हम माने तो क्वांट म्यूचुअल फंड ने 180 करोड़ रुपए खर्च किए वैरायटी ऑफ डेटा को बाई करने के लिए। हालांकि VLRT मॉडल के बेस पर ही ये स्टॉक सिलेक्शन का काम करते हैं, जिसके बाद सेलेक्टेड स्टॉक्स का क्वालिटेटिव एनालिसिस किया जाता है, जो काम इनकी एनालिस्ट टीम करती है, जो बताती है कब कौन सा स्टॉक बाई करना है और कब कौन सा स्टॉक सेल करना है। एक तरीके से क्वांट म्यूचुअल फंड एल्गोरिथम का यूज करती है स्टॉक सिलेक्शन के लिए, और उसके बाद क्वालिटेटिव एनालिसिस का यूज करती है उसे बाई और सेल करने के लिए। दोनों म्यूचुअल फंड्स के इन्वेस्टिंग स्टाइल को समझने के बाद अब हम इनके पोर्टफोलियो को एनालाइज करने वाले हैं। सबसे पहले PPFAS की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो, जब ये म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ था PPFAS और पराग पारिक ELSS टैक्स सेवर फंड, दोनों ही फंड्स में स्टार्टिंग में करीब 23, 24, 25 ही स्टॉक्स होते थे, लेकिन जैसे जैसे इनका साइज बढ़ने लगा तो अभी प्रेजेंट टाइम में अगर हम देखते हैं तो जो इनका फ्लेक्सी कैप वाला म्यूचुअल फंड है उसमें करीब 55 स्टॉक्स हैं और टैक्स सेवर फंड में 39 स्टॉक। नंबर ऑफ स्टॉक बढ़ाने के पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है इनके फंड का साइज का बढ़ना। 2019 में इनका फंड साइज केवल 2000 करोड़ के आसपास था, जो कि प्रेजेंट टाइम में हो चुका है 70,000 करोड़। तो उस पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए इन्हें अपने पोर्टफोलियो में अलग अलग सेक्टर और कंपनीज के स्टॉक्स होल्ड करने पड़ते हैं। इसके अलावा अगर आप ज्यादा कंपनीज को होल्ड करते हो तो वहां पर आपके एरर के चांसेस भी कम हो जाते हैं। बात करें क्वांट म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो की, तो इसके अंडर में ये सारे फंड्स काम करते हैं, जिसमें क्वांट स्मॉल कैप फंड में करीब 90 स्टॉक्स हैं, क्वांट एक्टिव फंड में 55 स्टॉक्स हैं, क्वांट ELSS टैक्स सेवर फंड में 53 स्टॉक्स हैं। बाकी में भी आप देख सकते हो कौन से म्यूचुअल फंड में ये कितने सारे स्टॉक्स होल्ड करते हैं। क्वांट म्यूचुअल फंड क्योंकि एल्गोरिथम का यूज करते हैं और ये प्राइस के बेस पर बाइंग और सेलिंग करते हैं, इसीलिए इनके पास जो नंबर ऑफ स्टॉक्स हैं वो ज्यादा हैं कंपेयर टू PPFAS। तो यहाँ से हमें क्लियरली पता चलता है दोनों ही म्यूचुअल फंड्स एक बैलेंस्ड अप्रोच के साथ अपने पोर्टफोलियो को मैनेज कर रहे हैं। अगर हम PE रेशियो की बात करते हैं तो PPFAS का PE रेशियो 20 to 27, 28 के अराउंड है, जबकि क्वांट म्यूचुअल फंड का PE रेशियो 21 से लेकर 58 तक भी है। और इसके पीछे वही रीजन है जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। PPFAS वैल्यू इन्वेस्टिंग पर काम करता है, जबकि क्वांट म्यूचुअल फंड प्राइस पैटर्न पर। और जब आप प्राइस पैटर्न पर काम करते हो तो वहाँ पर आपके लिए वैल्यूएशन मायने नहीं रखती, आपके लिए जो इम्पोर्टेंट चीज होती है वो है ट्रेंड। इसीलिए अगर आप रिटर्न भी देखते हो तो जब मार्केट ट्रेंडिंग होता है, यानी मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है, तो उस टाइम पर क्वांट म्यूचुअल फंड आपको अच्छे रिटर्न देता है, लेकिन PPFAS बेहतर रिटर्न नहीं दे पाता। तो वहीं अगर जब मार्केट रिसेशन वाले फेज में होता है तो वहां पर क्वांट म्यूचुअल फंड आपको बुरे रिटर्न देता है और उस समय पर PPFAS के रिटर्न आपको बेहतर मिलते हैं। बात करें पोर्टफोलियो टर्न अराउंड रेशियो की, तो PPFAS में जो इसका ELSS वाला फंड है उसका जो रेशियो है वो 10% के नीचे है, फ्लेक्सी कैप का 30 के नीचे है। लेकिन वहीं अगर हम ये नंबर क्वांट म्यूचुअल फंड में देखते हैं तो वो 300 से लेकर 800 तक है। पोर्टफोलियो टर्न अराउंड रेशियो का मतलब है कोई म्यूचुअल फंड कितनी बार स्टॉक्स को बाई और सेल कर रहा है। ये नंबर आपको PPFAS में काफी छोटा मिलेगा, जबकि क्वांट म्यूचुअल फंड में ये नंबर काफी बड़ा है। और इसके पीछे का वही रीजन है जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। PPFAS वैल्यू इन्वेस्टिंग पर काम करता है, बाई एंड होल्ड वाली थ्योरी पर काम करता है, जबकि क्वांट म्यूचुअल फंड काम करता है सम शॉर्ट प्राइस के बेस पर, जिसे हम ट्रेडिंग भी कह सकते हैं। वीडियो के लास्ट में अब हम बात करने वाले हैं रिटर्न्स की। अगर आपने दोनों ही म्यूचुअल फंड में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते
तो 1 साल बाद क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड में आपके 1 लाख रुपए हो जाते 1,60,000 और पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड में आपके 1 लाख रुपए होते 1,38,000 रुपए। वहीं अगर हम 2 साल में देखते हैं तो PPFAS ने 24% का रिटर्न दिया है, तो क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड ने 32% का रिटर्न। 3 साल में PPFAS का रिटर्न 23%, क्वांट म्यूचुअल फंड का रिटर्न 33%। 5 साल में PPFAS ने 24% का रिटर्न दिया है, तो वहीं क्वांट म्यूचुअल फंड ने 32% का रिटर्न। अगर हम 10 सालों में देखते हैं तो PPFAS का रिटर्न केवल 20% है, तो वहीं क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड का रिटर्न 24%। तो ओवरऑल अगर आप देखते हो तो रिटर्न्स के मामले में क्वांट की फ्लेक्सी कैप फंड ने बेटर रिटर्न दिए हैं कंपेयर टू पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड। इस वीडियो में हमने दोनों के इन्वेस्टिंग स्टाइल को समझा, दोनों के रिटर्न्स को आपस में कंपेयर किया। अब आप खुद से ये डिसीजन ले सकते हो आपको क्वांट फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है या फिर पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड में। और अगर आप मेरे से पूछते हो तो मेरा ऐसा मानना है दोनों ही म्यूचुअल फंड काफी लंबे टाइम से बेहतरीन तरीके से काम कर रहे हैं और दोनों ही म्यूचुअल फंड्स के रिटर्न काफी अच्छे हैं, तो आप दोनों में ही पैसा इन्वेस्ट करना कंसीडर कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको क्वांट म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टिंग स्टाइल को और डिटेल में समझना है, जो कि जिम साइमंस भी ट्रेडिंग के लिए फॉलो करते थे, तो उस पर हम पहले ही एक वीडियो बना चुके हैं जिसमें हमने जिम साइमंस की कंप्लीट बायोग्राफी को आपके साथ शेयर किया है, उनके इन्वेस्टिंग स्टाइल को आपके साथ शेयर किया है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो उसे आप देख सकते हो यहाँ पर टैप करके। मैं मिलूंगा आपको उसी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।